हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। अखबार में अपने दोस्त की तस्वीर देखकर राज की आंखों में नमी आ गई। आज उसके दोस्त का कितना नाम है। सारा देश डॉक्टर अमित रॉय की उपलब्धियों की तारीफ कर रहा है। राज उसकी तस्वीर को देखते ही अतीत में खो गया। अमित और राज एक ही गांव में रहते थे। राज अमित से 2 साल बड़ा था। अमित के पिताजी एक मामूली से किसान थे और राज के पिता गांव के जमींदार थे। राज के पिता को उसका अमित के साथ उठना बैठना पसंद नहीं था, पर राज के लिए अमित सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि छोटे भाई के समान था। एक दिन भी अमित से मिले बिना नहीं रहता था। समय के साथ साथ दोनों की दोस्ती और गहरी होती चली गई। राज छिपकर पढ़ाई में अमित की मदद किया करता था। अपने पिता से पैसे ले वह अमित को पढ़ाई के लिए पुस्तकें लाकर देता था। वह अमित को बहुत बड़ा आदमी बनता देखना चाहता था। और फिर अमित ने परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। उस दिन राज ने पूरे गांव में मिठाई बांटी थी। अमित भी राज की बहुत इज्जत करता था। उसका मानना था कि मेडिकल की पढ़ाई में इतना बढ़िया प्रदर्शन वह केवल राज की मदद से ही कर पाया था। तू इतनी उसकी मदद करता है, देखना एक दिन वह तुझे भूल जाएगा, राज के पिता अक्सर उसको समझाते थे। पिताजी, दोस्ती में किसने किसको कितना दिया ये मायने नहीं रखता, और हम दोनों की दोस्ती इतनी कच्ची नहीं है कि मुझसे दूर जाकर प्रताप मुझे भूल जाएगा। राज मुस्कुराते हुए बोला। अमित मेडिकल की पढ़ाई करने शहर चला गया। कुछ समय तक वह आता जाता रहता था, पर फिर पढ़ाई बढ़ती गई और अमित मसरूफ़ होता चला गया। राज ने भी जमींदारी का काम संभाल लिया, पर हर समय अमित के आने का इंतज़ार करता रहता। जब राज का ब्याह हुआ तो उसे यकीन था कि अमित ज़रूर आएगा, पर अमित के फाइनल परीक्षा होने के कारण वह आने में असमर्थ रहा। फिर भी राज ने बुरा नहीं माना, पर जब राज की माताजी के देहांत पर भी अमित नहीं आया तो राज को अपने पिता की कही बात सत्य लगने लगी। अमित शहर जाकर वहीं का हो गया। उसने गांव और गांववासियों से नाता ही तोड़ लिया। राज ने भी धीरे धीरे अमित के वापस आने की आस छोड़ दी, पर उसके माता पिता का वह बराबर ख्याल रखता था। जब अमित के पिता का देहांत हुआ तब अमित विदेश में था। वहां से आने में जब उसने अपनी असमर्थता व्यक्त की तो राज ने ही एक बेटे के सारे कर्तव्य निभाते हुए उनका अंतिम संस्कार किया। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बस एक एहसान और कर दे भाई, मैंने माँ को यहाँ लाने के लिए डाक से टिकट भेजी है, उसे मुझ तक पहुँचा दे, अमित ने फ़ोन पर कहा। राज ने केवल ठीक है कहकर फ़ोन रख दिया और अमित की माँ को उसके पास भिजवाने का इंतज़ाम कर दिया। उसके बाद राज ने कभी अमित से बात करने की कोशिश नहीं की और ना ही कभी अमित का कोई खत या फ़ोन आया। राज इतने सालों बाद अमित की तस्वीर देख राज भाव विभोर हो उठा। मन कह रहा था कि अभी अमित उसके सामने आ जाए और वो उसे गले से लगा ले, पर हॉस्पिटल के उस बेड पर पड़ा राज उठने में भी असमर्थ था। शहर के बड़े से बड़ा डॉक्टर भी उसकी बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहा था। उस दिन आंखों में आंसू लिए राज अपनी पत्नी से बोला, इस जीवन से तो अच्छा है भगवान मुझे उठा ले। तुम सब भी मेरे कारण परेशान हो गए हो। पिताजी, आप फिक्र ना करें, मैंने देश के सबसे बड़े डॉक्टर को बुलाया है, देखना आप ठीक हो जाएंगे। राज के बेटे ने उसे दिलासा देते हुए कहा। बेटा, तू बेकार मुझे जीवित रखने की कोशिश कर रहा है। मैं अब ये कहते कहते ही राज बेहोश हो गया। जब राज की आंखें खुली तो उसने अपने समस्त परिवार को अपने इर्द गिर्द खड़ा देखा। आप सब यहाँ, मैं मरने वाला हूँ क्या? राज ने दुखी स्वर में कहा। मेरे होते हुए ऐसा कभी हो सकता है क्या? राज के कानों में एक परिचित सी आवाज़ सुनाई दी। राज ने मुड़कर देखा तो अमित को खड़ा पाया। अमित, तू यहाँ? आखिर याद आ गई तुझे मेरी? राज ने आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए कहा। अमित उसके गले रखकर खूब रोया। माफ़ कर दे दोस्त, शहर की तेज़ रफ्तार में इतना तेज़ चलने लगा कि अपने कब पीछे छूट गए पता ही नहीं चला, पर तेरी याद हमेशा दिल में थी। माफ़ कर दे भाई, तूने मेरे लिए कितना कुछ किया और मैं तेरे किसी सुख दुख में काम ना आ पाया। तेरी दोस्ती का कर्ज तो उतारना ही था। मेरा भाई
मरने के बाद ये कर्ज अपने साथ ऊपर लेकर जाता तो भगवान को क्या मुंह दिखाता। दोस्ती में कर्ज नहीं होता मेरे दोस्त। माना मैं तुझसे नाराज़ था, पर दिल से तेरे लिए हमेशा दुआ ही निकलती थी। तेरी कामयाबी से सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। राज ने कहा, पिताजी, अमित चाचू ने ही आपका कामयाब ऑपरेशन किया है और अब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। राज के बेटे ने कहा, हाँ जी भाई साहब, आपका यह कर्ज तो हम जीवन भर नहीं उतार पाएंगे। आपको नया जीवन दिया है इन्होंने। यह कहकर राज की पत्नी रोने लगी। अरे भाई, अरे भाभी, आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। आज मैं यदि अपने दोस्त को बचा पाया तो इसके लिए भी सारा श्रेय राज को ही जाता है। ये मदद ना करता तो मैं डॉक्टर की पढ़ाई ही नहीं पढ़ पाता। इसका बहुत बड़ा कर्ज है मुझ पर। अमित ये कहते हुए रो पड़ा। अरे दोस्ती में एक दोस्त दूसरे दोस्त पर एहसान नहीं करता। ये तो दिल का रिश्ता है। इसमें कैसा कर्ज दोबारा ऐसा कभी मत कहना। ये कहते हुए राज की आंखें खुशी से छलक उठी। उसने अपने बिछड़े दोस्त को सीने से लगा लिया और उसके बाद दोनों कभी जुदा नहीं हुए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।